रहे हैं तो हम चमार हैं। तो साहब कहते हैं साईं के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। वास्तव में जो हम हैं उसके अंश हैं, उसका हमें परिचय नहीं, उसको नहीं जाना है, तो नहीं जाना है तो हम चमार हैं। चमड़े को अपना स्वरूप माने तो हम चमार हैं, सीधी सी बात। तो इस तरह से साहब ने देखो कितनी गहरी बात साहब ने कही। ये एक जाति भेद कितना कितना बड़ा भेद है हमारे समाज में। तो इस भेद को साहब ने मिटाने के लिए कहा। बड़े गए बड़ाप में, जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, अहंकार में डूबे हैं, रोम रोम में अहंकार समाये। बड़े गए बड़ाप में, रोम रोम अहंकार। साईं के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। लेकिन खुद को नहीं जाना तो चमड़े के अलावा कुछ नहीं। तो इस तरह जाति भेद भी साहब ने मिटाया। शिक्षित अशिक्षित का भेद साहब मिटाते हैं। साहब कहते हैं काम क्रोध मद लोभ जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। दोनों एक समान। कितने भी विद्वान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्षा राग द्वेष छल कपट चतुराई, ये सारे विकार अगर मन में भरे हैं तो एक मूर्ख में और एक विद्वान में कोई अंतर नहीं। क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। पंडित किसी जाति को नहीं, ऐसा मत समझना कि ब्राह्मण जाति को कहा जाए। पंडित मतलब जो अपने आप को विद्वान समझता है, शिक्षित समझता है। तो एक मूर्ख में और एक विद्वान में कोई अंतर नहीं है अगर उसके हृदय में ये सारे विकार भरे, मन में सारे विकार भरे। तो और इन्हीं तमाम विकारों के कारण ये जो मानव समाज है संसार के अंदर, ये तमाम प्रकार की समस्याओं में पड़ गया है और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं से इतना त्रस्त हो गया, इतना दुखी हो गया है कि उसका जीना दूभर हो गया है। अब वह यहां से निकलना चाहता है। परदेश में कोई सुखी नहीं रहता। परदेश में तो केवल भटकना होता है। तो हम अपना घर छोड़कर इस संसार रूपी परदेश में भटक रहे हैं, भूल भुलैये में, और यहां आकर परेशान हो गए। लेकिन ये भूल भुलैया ऐसा है कि हम यहां से जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, वापस अपने घर को जाना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। और जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतना ही उलझते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। ऐसा यह भूल भुलैया है संसार। और जब परदेश में पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है, तब घर की याद आती है। साहब ने गाया है, साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, जग नहीं अपना बेगाना है रे बंदे। हमें अपने घर जाना है, ये संसार तो बेगाना है और इस संसार में दुख है। इस संसार की स्थिति तो ऐसी है, ये वीराना देश है, यहां कोई सौंदर्य नहीं। तो ऐसे वीराने देश में क्या रहना। चलें अपने देश। रहना नहीं देश वीराना, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े धुल जाना है। यह संसार झाड़ और झांखड़ आग लगे बर जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है। सदगुरु ही है जो इस भूल भुलैया से निकालकर हमें वापस अपने घर को ले जाएंगे। तो सदगुरु की टेक लगाएं, उनको पुकार लगाएं। और हमने पुकार लगाया, जीवों ने पुकार लगाया, और पुकार सुनकर ही सदगुरु इस धरा पर आए। अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए, समरथ के कड़िहारा हो। जियो दुखी देखा भव सागर, ता करन पगुदारा हो, वंश 42 थाना रोपे, जम्बू द्वीप मझारा हो। जियो की पुकार सुनकर, उनके दुखों को दूर करने और दुखों को देखकर मैं इस संसार में आया और कड़िहार बनकर आया, ताकि जियो की नैया को खेकर इस भवसागर से पार लगा। कड़िहार बनकर सदगुरु आए
और बंस 42 थाना रोपे जम्बू द्वीप मचा रहा हूं। हर सदगुरु को एक विवेकी योग्य शिष्य की तलाश होती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का ज्ञानी हो, चाहे संगीत का ज्ञानी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो, जो अपने साधना से वह ज्ञान अर्जन करता है, अनुभव ग्रहण करता है, पाता है, जीवन में जो उपलब्ध करता है, वह चाहता है कि यह मेरे जाने के साथ मेरे साथ ना चला जाए, मिट ना जाए। जो कुछ साधना से मैंने पाया उसका लाभ आगे भी संसार को मिलता रहे। तो हर ज्ञानी एक योग्य पात्र की तलाश में रहता है, शिष्य की तलाश में रहता है कि कोई मुझे ऐसा योग्य पात्र शिष्य मिले जिसे मैं अपनी ज्ञान की संपदा सौंप दूं। जो अनुभव मैंने पाए हैं अपने जीवन में, जीवन की साधना से, अपना सारा अनुभव कोई योग्य पात्र मिले तो उसके पात्र में उड़ेल दूं, ताकि मेरी साधना का लाभ आगे भी संसार को मिलता रहे। तो सदगुरु कबीर साहब को भी एक विवेकी शिष्य मिले, धनी धर्मदास साहब के रूप में। और जब धनी धर्मदास जी साहब सदगुरु को मिले, तब सदगुरु कबीर साहब की खोज समाप्त हुई। सदगुरु कबीर साहब ने कहा